हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा का अब एक्शन शुरू हुआ है। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक्शन मोड में काम शुरू किया है और जो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल है उसकी पहले से ही मांग की जा रही थी कि जिन लोगों ने हिंदू यात्रा पर हमला किया, 31 जुलाई को शोभा यात्रा निकल रही थी और उस पर जो हमला करने वाले थे, देखिए ये वही मकान आपको दिखाई दे रहा है जिसकी छत पर चढ़कर कुछ कट्टरपंथी लोगों ने और जो हो गया उन्होंने यात्रा पर पथराव किया था। ये वही छत है और इस छत को देखते हुए आपको याद आएगा और इसीलिए मांग की जा रही थी कि ऐसी कोई भी गतिविधि करने वाला, कोई भी ऐसा कट्टरपंथी सोच का व्यक्ति हो तो उसका ऐसा इलाज करना चाहिए जैसा यूपी में योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इसी बात को देखते हुए आप देखेंगे मनोहर लाल खट्टर के जो बुलडोजर है उनकी गूंज नूह में सुनाई दी और ये गूंज से जो अपराधी है वो थर्रा कर भाग गए। आप देखेंगे यहाँ आसपास हालांकि भारी पुलिस बल तैनात किया गया था क्योंकि आशंका भी जताई जा रही थी कि जब इन पर बुलडोजर चलेगा तो ये जरूर कोई ना कोई माहौल खराब करने के लिए पुलिस प्रशासन पर भी हमला कर सकते हैं। लेकिन खट्टर सरकार ने इसके पहले ही अरेंजमेंट किए थे और भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहाँ की गई और ये जो कार्रवाई आप देख रहे हैं, इस मकान को गिराया जा रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि ये जो मकान है ये अवैध भूमि पर निर्माण किया गया था, यानी ये सरकारी भूमि थी, ये सिंचाई विभाग की भूमि थी, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके ऊपर से अब आप देखेंगे आसपास भी मकान है, तो ये कहा जा रहा है कि कोई भी अवैध निर्माण अब यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा। मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज जो गृह मंत्री हैं, इन्होंने सीधा निर्देश पुलिस के अधिकारियों को दिया है कि नूह और मेवात एरिया में जो भी अतिक्रमण है उसको पूरा क्लीन किया जाए, उसको पूरा तहस नहस कर दिया जाए, यानी मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई हरियाणा में भी आपको देखने को मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में आप देखेंगे कि योगी मॉडल को अपनाया जा रहा है। चाहे असम में आपने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसी तरह की घुसपैठियों पर कार्रवाई की और उनका कहना यह था कि आप रहिए आराम से अगर रह रहे हैं, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करेंगे, प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद भी यदि आप ये सोचेंगे कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये आपकी भूल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब इन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये तो शामिल नहीं थे, लेकिन प्रशासन का कहना है कि आपके मकान की छत पर पत्थर कैसे पहुंचे, टनों पत्थर वहां एक दिन पहले रख दिए गए, जो एक बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। किसी भी मकान पर एक दो पत्थर हो सकते हैं, लेकिन इतने पत्थर कि पूरी छत को भर दिया गया, फिर एक जो पूरा दंगाई है वो आपकी छत पर आ जाते हैं, वहां से पथराव करते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? और जब पूछते हैं कि वो पथराव करने वाले कौन थे तो कहते हैं साहब हमें तो पता ही नहीं है। यानी प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे तो इसकी सजा तो आपको मिलेगी। आप यहाँ प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करेंगे और सरकारें मौन होकर देखती रहेंगी। ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में तो नहीं चलेगा, ये तो बीजेपी शासित राज्यों में तय हो गया है। आप देखें कि ये बुलडोजर की कार्रवाई योगी आदित्यनाथ के जब उत्तर प्रदेश में हुई, उसके बाद ये हमने देखा उत्तराखंड में जहां अवैध मजारों पर ये बुलडोजर चला, उसके बाद असम में हमने देखा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने इसी बुलडोजर कार्रवाई को किया। तो जो भी दंगाई हैं लोग हैं उन पर ये कार्रवाई लगातार हो रही है और इसीलिए अब एक विचारधारा पनप गई है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन सरकारों का सीधा मैसेज है कि ये जो बुलडोजर चलता हुआ आप देख रहे हैं, ये जो पीला पंजा चल रहा है, ये खाली एक मकान पर चलता हुआ बुलडोजर नहीं है, ये उस मानसिकता पर चलता हुआ बुलडोजर है जो मानसिकता इस देश का माहौल खराब करना चाहती है, जो मानसिकता हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को खत्म करना चाहती है, जो मानसिकता दंगे फसाद करके लोगों में दहशत पैदा करना चाहती है। ये प्रहार उस मानसिकता पर है, ये उस मानसिकता पर प्रहार जरूरी है। पूरे देश में लोगों का मानना यह है कि जब इस तरह की कार्रवाइयां होंगी तो लोगों में दहशत फैलेगी। आप सोचिए मकान बनाने में 2-4 लाख रुपया तो खर्च हुआ ही होगा, इन पर कार्रवाई होगी। वहीं आपको बता दूं जो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये भी घोषणा की है कि जो गाड़ियों को फूंका गया है, जो सरकारी गाड़ियों पर हमले हुए हैं, पुलिस पर हमला किया गया है, ये जो नुकसान हुआ है करोड़ों रुपए का,
इसकी भी भरपाई दंगाइयों से की जाएगी, इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। ठीक वही पैटर्न जो यूपी में अपनाया गया अब हरियाणा में वो अपनाया जा रहा है, तो हरियाणा की सरकार के द्वारा। यानी बिल्कुल साफ है कि उन दंगाइयों की पहचान की जा रही है, फेस रिकॉग्नाइज टेक्नोलॉजी के द्वारा वीडियो और फोटो के फुटेज को देखा जा रहा है, और उसमें जो भी ये दंगाई हैं उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई होगी और उनके मकान गिराए जाएंगे। ये जो सरकारी ज़मीन है उस पर अवैध अतिक्रमण करके ये मकान बनाए गए थे, जो भी आप आसपास भी देख रहे हैं, इन सब पर बुलडोजर चलना तय है। अभी तक लगभग 300 झुग्गी झोपड़ी ऐसी जो घुसपैठिए थे उनके ऊपर चलाई गई है, और ये अब कार्रवाई जो हो रही है ये आप देख रहे हैं अवैध कॉलोनी है, सरकारी ज़मीन पर कॉलोनी काट दी गई। प्रशासन से जब ये पूछा गया कि भाई इन लोगों का कहना है कि अचानक से बुलडोज़र आ गए और आपने बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया, क्या इसके लिए नोटिस दिया गया था? तो आपको बता दूं कि नूह प्रशासन ने ये बताया है कि हमने इनको नोटिस आज नहीं 2016 से लगातार यहाँ कार्रवाई करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, और उसके बाद इनको कहा जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन पर आपने जो निर्माण खड़ा कर दिया है इसको हटा लीजिए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में तो आपने ये भी देखा कि बुलडोज़र चलाने का जो खर्चा बैठता है, यानी ये जो बुलडोज़र चला रहे हैं ये प्राइवेट लोग बुलाए गए हैं, तो इनका जो किराया है योगी जी ने तो वो किराया भी उनसे ही वसूला, यानी जिनका अवैध मकान है उनको ये पैसे भी देने पड़ेंगे कि बुलडोज़र से हमने तोड़ा। प्रशासन का कहना यह है, इसलिए योगी आदित्यनाथ के जो उत्तर प्रदेश को आप देखें कार्रवाई के बाद, अवैध निर्माण करने वाला व्यक्ति अवैध निर्माण करने से पहले 100 बार सोचता है, और ये अब हरियाणा में शुरुआत हुई है। तो मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि एक तरफ हम ऐसे इस तरह के अवैध निर्माण को कतई जमीन में मिलाएंगे, दूसरा जो दंगा करेगा उस दंगाइयों से जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, चाहे वो प्राइवेट वाहन मालिकों का हुआ है, चाहे वो पुलिस की गाड़ियों को फूका गया है और तोड़ा गया है, चाहे थाने पर हमला हुआ है, वो सारी संपत्ति का आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। उसके आधार पर दंगाइयों से ये वसूली की जाएगी, किसी भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक की तलाश की जा रही है। और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, इसमें आपको पता ही है कि कांग्रेस के एक विधायक का नाम आ रहा है, आम आदमी पार्टी के एक संयोजक जो हैं उनका नाम आ रहा है, तो और इसमें जो है संयोजक जावेद अहमद, उनका तो एफआईआर उनके नाम से हुई है। प्रदीप जो एक गौरक्षक है, प्रदीप शर्मा, उस प्रदीप शर्मा की हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा है। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ देखने को मिल रहा है। तो लोगों का कहना है कि ये जो अवैध निर्माण है जो आप देख रहे हैं, ये कच्चे झुग्गी झोपड़ी है, ये पहाड़ के नीचे, ये अब देखिए लोग घरों से सामान निकाल रहे हैं। इनको पुलिस प्रशासन ने पहले ही कह दिया कि आप चाहो तो भाई अपना सामान यहाँ से हटा सकते हो, ये हमें तोड़ने का आदेश है। और अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ आरएएफ की बटालियन के लिए हेडक्वार्टर बनेगा। यहाँ ये जो ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है, इस पर अतिक्रमण तोड़ दिया जाएगा। इन लोगों को ये मौका दिया गया है कि आप अपने मकान को खाली कर लीजिए, क्योंकि पुलिस का कहना ये है, प्रशासन का कहना ये है कि हम नहीं चाहते कि इनका व्यक्तिगत कोई नुकसान हो। सरकारी ऑर्डर है, अवैध अतिक्रमण है, इसको हटाना ये हमारी ड्यूटी जिम्मेदारी बनती है। तो आप देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ी, ये जो सामने आपको दिख रहा है कच्चा मकान, ये खाली कर रहे हैं लोग, अपना सामान निकाल रहे हैं। इनको ये अवसर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि पुलिस आई है और इनको कोई परेशान कर रहा है। तो ये प्रशासन की तरफ से बिल्कुल सख्त निर्देश थे इनको, और 2016 से इनको नोटिस दिए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से लोकल यहाँ नेता हैं कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के, वो इनके सपोर्ट में खड़े हो जाते थे और ये कहते थे साहब इनको आप तोड़ोगे तो ये कहाँ जाएंगे, गरीब हैं। और इस करके प्रशासन भी कई बार आया, तो प्रशासन का कहना ये है कि यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, लोकल नेता इनके बचाव में खड़े हो जाते थे। और इसीलिए जब जब कार्रवाई करने का प्रशासन ने विचार किया यहाँ, और बुलडोजर तक भी आए, तो इन्होंने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन अब मनोहर लाल खट्टर ने जो ये नूह का दंगा है, इसके बाद अब ये तय कर दिया कि क्योंकि आप शांति से रह रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये ज़मीन तो खाली करा ही जानी थी। केंद्र ने जिस तरह से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में देवबंद में ये तय कर दिया है कि वहाँ भी एक इसी तरह का सेंट्रल फोर्स का केंद्र बनेगा, और उसके लिए बाकायदा निर्माण शुरू हो गया है। अब ये तय हो गया है कि जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, जिन भी क्षेत्रों से ऐसी खबरें आती हैं कि वहाँ आप
किसी दो समुदायों को आपस में लड़ाकर माहौल खराब करेंगे, जिनको संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। और ये आपको ध्यान होगा, नूहू में तो पिछले दिनों साइबर ठग पकड़े गए थे, जो फ़ोन के द्वारा पोर्नोग्राफी भेजकर और लोगों की क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग करके यहाँ साइबर ठगों का एक अड्डा बन गया, जिसके कारण हरियाणा सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी। लगभग 125 ऐसे साइबर ठगों को यहाँ से गिरफ्तार किया था। और तब ये कहा जा रहा था, क्योंकि ये कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि ये पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाते हैं, घेर कर हमला कर देते हैं, और इसीलिए अब ये एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह का फैसला है कि यहाँ सेंट्रल फोर्सेस को परमानेंट उनका एक स्थान बटालियन के लिए यहाँ दिया जाएगा। और ये जो अवैध अतिक्रमण की जगह है, इसको खाली करके अब यहाँ वो बनाया जाएगा, सीआरपीएफ का यहाँ पर केंद्र बनाया जाएगा, ये प्रशासन का कहना है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ अभी जो बुलडोजर चल रहा है, इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान आपको दिख रहा है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि ये हमने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, हमारी गलती है। 2016 से लगातार सरकार की तरफ से नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे थे। मनोहर लाल खट्टर जब से मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से बार बार प्रशासन को कहा जा रहा था कि भाई इस एरिया में जो अवैध अतिक्रमण है इनको हटाइए, लेकिन प्रशासन संवेदनशील क्षेत्र कहकर मुद्दे को टाल दिया करता था। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि मनोहर लाल खट्टर ने रौद्र रूप ये धारण कर लिया है अपना, और इसकी आवश्यकता भी थी। जहां एक तरफ लोग कह रहे थे मनोहर लाल खट्टर को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो ये समझ लें कि जो 125 साइबर अपराधी यहाँ से पकड़े गए थे, 5000 पुलिसकर्मी स्पेशल यहाँ पर लगाए गए थे, और डीएसपी एसपी को स्पेशल यहाँ लगाया गया था। 14 गांव के अंदर रेड की गई थी। तब जो है 320 साइबर अपराधियों के ठिकानों पर 100 करोड़ रुपए की जो धोखाधड़ी का किस्सा था वो यहाँ से पकड़ा गया था। तो ये मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया है, और अब ये कार्रवाई इस क्षेत्र में जारी रहेगी। ये कार्रवाई, जैसा मैंने कहा, कि उस मानसिकता पर प्रहार है, ये बुलडोजर उनके मनोबल पर प्रहार है।